दोस्तों, कुछ कहानियां होती हैं जो शुरू होती हैं एक मुस्कान से और खत्म होती हैं एक सन्नाटे से। आज की कहानी ऐसी ही है। गांव छोटा था पर लोगों के दिल बड़े थे और इसी गांव में एक राज छिपा था जो कई सालों तक सिर्फ हवा को पता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। मेरा नाम है देव और आज की कहानी है पुरानी कोठी की परछाई। अल्मोड़ा के पास एक छोटा सा गांव था, बिंजुरा। पहाड़ों के बीच बसा। हर सुबह यहाँ सूरज बादलों से झांकता था और शाम होते ही पूरा गांव धुंध में निबट जाता था। इस गांव में अरब नाम का एक लड़का रहता था जो शहर से पढ़ाई करके आया था, पर गर्मियों की छुट्टी में हर साल गांव लौटा करता था। गांव में सब उसे शहर वाला लड़का कहकर चिढ़ाते थे, पर अरब को इस चिढ़न में भी अपनापन महसूस होता था। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक पारुल नाम की लड़की। वही बचपन की उसकी साथी थी जो अब बड़ी हो गई थी, पर मुस्कान अब भी वही थी बचपन वाली, बिल्कुल वैसी जैसे बचपन के झूलों में उड़ते वक्त होती थी उन दोनों की। एक दिन दोनों खेतों के रास्ते एक दिशा में चल पड़े। पारुल ने कहा अरब से, तूने कभी उस पुरानी कोठी को देखा है जो बड़ वाले पेड़ के पीछे है? अरब ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, बचपन में डर लगता था वहां से गुजरने में। कहते हैं वहां कोई दिया जलता है रात को। पारुल बोली, दिया नहीं अरब, वो आंखें हैं किसी की। लोग कहते हैं वहां कोई और भी रहता है जो अब जिंदा नहीं है। अरब ने हंसकर टाल दी बात। तू भी ना पारुल, हमेशा डराने वाली बातें करती है। पर उस रात जब हवा अजीब सी ठंडी थी और गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे थे, अरब की नींद खुली। अचानक बाहर खिड़की के पास कुछ चमक रहा था, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। अरब उठा और धीरे से दरवाजा खोला। कोठी की दिशा में धुंध थी, पर उस धुंध के बीच कोई आकृति चली हुई दिखती थी जो सफेद कपड़ों में थी और बाल उसके खुले थे। हाथों में एक दिया था। वो दिया थामे देखने लगा। वो औरत मुड़ी अचानक से और दूर से ही अरब को देखती रही। इसके बाद दोस्तों, जो ही अगला सूरज उगा तो अरब ने पारुल को सब बताया। अगली सुबह पारुल का चेहरा उतर गया ये सब जानकर। वो बोली, अरब को कुछ हुआ है। अरब, तूने कुछ ज्यादा ही सोचा है इसके बारे में। लेकिन अरब बोला, वो कोठी मेरी नानी की थी। वो सुबह पारुल के पास ही गया था ये बात बताने। उसने कहा कि बहुत पहले वहां रहती थी उसकी नानी, अकेली, और मरने के बाद कभी किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। सिर्फ इतना सुना कि मरने से पहले वो किसी का इंतजार कर रही थी। अरब ने पूछा, किस का कर रही होंगी? पारुल ने नजरें झुका ली। पता नहीं। उस रात अरब दोबारा वहां गया। इस बार वहां हवा शांत थी। कोठी के दरवाजे पर जंग लगी, पर जब उसने हाथ लगाया दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब सूना टूटा, पर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर देखकर अरब ठिठक गया। उस तस्वीर में वही औरत थी और उसके पास अरब जैसा दिखने वाला एक आदमी। वो डर गया, कदम पीछे हटाए उसने। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। वो आ गया।
इतने साल बाद अरब का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो पलटा, वहां वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब सी चमक। मैंने कहा था ना, मैं इंतजार करूंगी। अरब चीखा और भागा, पर वहां पहुंचते ही देखा दरवाजा बंद। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। मत जाओ, अब तो आ ही गए हो। अरब बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा वो कोठी के बाहर पड़ा था और हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। जब उन्होंने तस्वीर देखी तो सब दंग रह गए, क्योंकि उस तस्वीर में 3 लोग थे। वो औरत, पुराना आदमी और उनके बीच खड़ा हुआ अरब। कभी कभी दोस्तों कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। शायद कुछ रूहें वक्त के पार भी इंतजार करती हैं, किसी ऐसे से मिलने का जो उन्हें पहचान ले, भले ही वो 100 साल बाद ही क्यों ना आए। और पिंजरा गांव में आज भी जब रात को हवा चलती है तो कोई दिया जलता है उस पुरानी कोठी में। शायद वो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें। जय हिंद।